नमस्कार। कंट्रोल चार्ट्स के इस सेशन में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। इस चैनल से हम क्वालिटी इश्यूज, क्वालिटी प्रॉब्लम्स, क्वालिटी टूल्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है डाटा होमोनाइजेशन। इस पर हम चर्चा करेंगे कि डाटा को एक समरूपता कैसे दी जाए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी हाउ कैन ड्रॉ एक्स बार चार्ट, और आगे जो चर्चा करेंगे इसके आगे वाले वाले वाली वीडियो में वो होगा द प्रोसेस कैपेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टीमेट। इस पर चर्चा हम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो डाटा होमोनाइजेशन पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की चर्चा का आरंभ करते हैं। ये चेक शीट आपने देखी होगी। पहले हमने वीडियो नंबर 14 में एक एग्जाम्पल दिया था, 15 में डाटा रिकॉर्डिंग शीट पर चर्चा की थी। वो वही डाटा है जो हमने उस एग्जाम्पल से कलेक्ट किए थे। इसमें आप देख रहे हैं जब ये पूरी शीट को कैलकुलेट किया तो इसमें एक्स एवरेज 19913 आया और एवरेज आर का मान 20.25 आया। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये वैल्यू हमने A2 की 0.73, D3 की 0 और D4 की 2.2 हमने स्टैंडर्ड कांस्टेंट टेबल जो है उससे ली थी। इससे इससे हमने ये वैल्यू यहाँ ले ली थी और इस फॉर्मूले में हमने इसको फिट करके हमने वैल्यूज निकाली थी। यानी यह है अपर कंट्रोल लिमिट फॉर रेंज आर के लिए। मैक्सिमम कंट्रोल लिमिट है 46.17 और लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर आर के लिए है, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद जब निकाला था तो 0 आई। अब हम ये सभी डाटा का यदि ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपर कंट्रोल लिमिट रेंज के लिए है 46.17, लेकिन रीडिंग 4 में रेंज की वैल्यू 50 है जो हमारी आउट हो रही है। इतनी बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आउट हो रही है। अब हम इसको निकाल देंगे और इसको निकाल करके फिर से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी कांस्टेंट टेबल है, इसे हम कांस्टेंट फैक्टर्स का मान लेते हैं। अभी जैसा कि बताया कि रीडिंग के आधार पर हमने देखा कि रेंज 4 में जो 50 रीडिंग आ रही है वो हमारी रेंज से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के भीतर नहीं है। इसीलिए उस डाटा को हमने खारिज कर दिया और फिर से हमने उसको रिकैलकुलेट किया। और तब तक हम रिकैलकुलेट करेंगे, जब तक हम उसकी गणना करेंगे तब तक हम उसकी रिकैलकुलेट करेंगे, तब तक के सभी वैल्यूज हमारी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर में ना आ जाएं। अब हमने रीडिंग 4 को हटा दिया और फिर से कैलकुलेट किया। जब हमने फिर से कैलकुलेट किया तो रेंज की वैल्यू हमारी आई, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर रेंज के लिए वैल्यू आई वो थी 42.6 और LCL यानी लोअर कंट्रोल लिमिट रेंज के लिए 0 और अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स के लिए 212.19 और लोअर कंट्रोल लिमिट जो आई एक्स के लिए 184.91। जब हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो हमारी रेंज की वैल्यू तो हमारी सभी लिमिट में आ गई हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू हमारी कुछ आउट हो रही है। जैसे कि अगर हम अपर कंट्रोल लिमिट को देखते हैं तो 212.19 ये तो सभी मैच कर रही है, लेकिन लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स में वन मिनिमम कंट्रोल लिमिट जो वैल्यू आई 184.91 जो आया है वो मैच नहीं कर रहा। उससे क्या है कि 180 ये कम है
और 168.75 ये कम है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से रीडिंग नंबर 5 और रीडिंग नंबर 15 को हटा करके फिर से कैलकुलेट करेंगे। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू आती है 198.55 और रेंज की वैल्यू आती है 18.68। A2D4 की वैल्यू हमने कांस्टेंट टेबल से ले ली और ये फॉर्मूले में हमने डाल दिया। तो ये वैल्यू हमारी 212.19 और लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर x की वैल्यू x -A2R फॉर्मूले से 184.9, जैसा कि ये हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। तो ये चीज अभी हमने निकाली नहीं है, रीडिंग नंबर 5 और 15 को आगे निकाल के दिखाते हैं। तो ये वैल्यू हमने निकाली। अब हमको फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम नंबर 5 और 15 को निकाल देंगे, और उसके बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी अपर कंट्रोल लिमिट की, वो हम बताते हैं। ये जो वैल्यू है 3983 एक्स बार की, ये टोटल वैल्यू है 20 रीडिंग के लिए। अब हमने कौन कौन सी रीडिंग निकालनी है? हमें निकालनी है एक तो 4 नंबर रीडिंग, एक 5 नंबर रीडिंग, 4 और 5 और 15, ये तीनों रीडिंग्स हमें निकाल देनी है। तो बचेंगी कितनी हमारे पास? 17। पहले 20 की रीडिंग का टोटल हम देखते हैं तो 3983 है। 4, 5 और 15 को हमने निकाल दिया, इनका हमने अलग से टोटल कर लिया, तो ये आया 558.57। 20 के टोटल से इन तीनों का माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई 3424.25। अब चूंकि तीन रीडिंग हमने निकाल दी तो हमारी टोटल रीडिंग बची कितनी? 17। तो हम 17 से इसको डिवाइड करके इसका एवरेज निकाल लेंगे, जो एवरेज आएगा 201.426। लेकिन आपको याद होगा जब हमने एग्जाम्पल दिया था इस डाटा में, इस वीडियो नंबर 14 में, प्रोसेस परचेज में प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए जो एग्जाम्पल दिया था उसमें स्टैंडर्ड जो वैल्यू थी हमारी वो 200 ग्राम थी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये 200 ग्राम हमारी स्टैंडर्ड है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस एवरेज आ रहा है 201.426। दस द प्रोसेस इज ऑफ सेंटर। इस तरह से हमारा प्रोसेस ऑफ सेंटर है। लेकिन हमने फिर इसका ग्राफ प्लॉट किया, ये एक्स चार्ट है और ये आर चार्ट है। ये सैंपल्स हैं, ये सैंपल्स का एवरेज है एक्स चार्ट के लिए और ये रेंज है। ये रीडिंग्स हमने इसमें सब पॉइंट कर ली चार्ट से लेकर के। जो हमारी वैल्यू है वो बची हुई 17, ये जो तीन निकालने के बाद एवरेज ये प्लॉट किया और ये रेंज प्लॉट की, ये हमने ड्रॉ किया चार्ट में। और यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल्स हमने डाल दिए 1 से लेकर के 17 तक, और 1 से लेकर के 17 तक ये डाल दिया, और ये रेंज ले ली और ये एवरेज ले लिया। इस तरह से हमने ये एक एक्स बार चार्ट ग्राफ बना लिया। तो मैं समझता हूं कि आपको डाटा होमोजेनाइजेशन के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो ये चार्ट को जब हम देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 200 थी, 200 थी, लेकिन हमारी प्रोसेस एवरेज जो आ रही है वो है 201.40। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस ऑफ सेंटर है, ऑफ सेंटर है प्रोसेस। तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप डाटा होमोजेनाइजेशन के बारे में समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे द प्रोसेस कैपेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टीमेट। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट भेजिएगा प्यारे प्यारे।
और हमें सुझाव भेजिएगा और अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। नमस्कार।